हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश सर। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स का पेपर बोर्ड में कैसे लिखें और उसी के साथ हर एक सम कितने मार्क्स के लिए आएंगे और हर एक सम के लिए आपको कितना टाइम देना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अकाउंट का पेपर आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। आपको इस साल पोर्शन चेंज हो गया, इसके वजह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे। उसमें से आपको कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव करने हैं। तो गिव द वन वर्ड अगर आ सकता है तो क्वेश्चन नंबर 1 गिव द वन वर्ड। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसका एक वन वर्ड लिखना है। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं लिखते। याद रखना, आपको क्वेश्चन कंपलसरी लिखना है गिव द वन वर्ड में, और आपको आंसर भी हाईलाइट करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको दिखता होगा, देखिए सामने सेकंड वाला देखिए, एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप फर्म आर रेगुलेटेड। तो आंसर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यू हैव टू अंडरलाइन द आंसर। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर जल्दबाजी में अगर आपका सेकंड वाला आंसर उसने चेक नहीं किया तो आपको मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, अंडरलाइन करने से आप ये उसको बताते हो कि मैंने आंसर लिखा है एंड दिस इज माय आंसर, सो यू हैव टू अंडरलाइन इट। ओके स्टूडेंट्स, तो वन वर्ड आप प्रॉपर कीजिए। आपके टेक्स्ट बुक के नीचे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपको प्रॉपर करने हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आपने 5 अच्छे लिखे तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, जैसे यहां मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी आ सकता है आपको, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ सेंटेंस होंगे, अगर आप एग्री हो तो एग्री लिखिए, डिसएग्री हो तो डिसएग्री लिखिए। यहां भी आपको क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है। और क्वेश्चन लिखने के बाद अगर आप एग्री हो तो एग्री लिखिए, अगेन यू हैव टू डू द अंडरलाइन। ओके, और आपको देखे, आपको दिखता ही होगा किस तरह से आपको लिखना है 1 to 5। अगर आपने अच्छे लिखे सो यू विल गेट अ 5 मार्क्स। अगर आप चाहे तो जैसे 5 खत्म होने के बाद आप नीचे एक लाइन भी मार सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखती होगी। क्यों? डिपेंड्स अपॉन योर विश। मतलब इसके आगे मुझे लिखना नहीं है, 5 ही थे, मुझे 6 नंबर नहीं लिखना है। इट्स नॉट कंपलसरी, ये आपके ऊपर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी है फाइंड द ऑड वन। ऑड वन मतलब होता है जो उस सेंटेंस में या जो उस वर्ड्स में सुटेबल नहीं होगा, आपको उसे बाहर निकालना है। जैसे देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, सरप्लस, गेन रेशियो, न्यू रेशियो। तो गेन रेशियो न्यू रेशियो ये तो मैच वाले हैं, तो अलग कौन सा है, सरप्लस, तो उसको हमने बाहर निकाला है और उसको आपको नीचे लिखना है। यू हैव टू अंडरलाइन द दैट वर्ड। ओके, तो फाइंड द ऑड वन भी आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। ये मैक्सिमम आने का चांस होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का आपको फॉर्मेट बनाना है। याद रखना, फॉर्मेट बनाते वक्त बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो आपको फॉर्मेट इस तरह से बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। फ्रंट में आपको लिखना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो भी कैपिटल लेटर में। लेफ्ट साइड में आपको लिखना है स्टैम्प। राइट साइड में आपका एड्रेस होना चाहिए, जो भी आपको सब में दिया जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द अमाउंट। उसके बाद आपको प्रॉपर ये सब चीजें लिखनी है कि कितने महीने बाद किसको बिल का पेमेंट करना है, टू, ये एड्रेस, सिग्नेचर, फिर एक्सेप्टेड। ये सब चीजें अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे देन यू विल गेट अ 5 मार्क्स स्टूडेंट्स। ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आपको अच्छी तरह से बनाना है। और याद रखना, आपके टोटल क्वेश्चन है 7 to 8, उसमें से आपको कोई भी 4 सॉल्व करना और हर एक आएगा 5 मार्क्स के लिए। मतलब 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स। ओके, और एज पर माय ओपिनियन आपको 20 मिनट्स में ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने हैं। कितने मिनट्स में? 20 मिनट्स में। अब स्टूडेंट बोलोगे सर अगर हमें ऑब्जेक्टिव नहीं आते होंगे तो क्या करें? आई नो, अगर सपोज आपको 20 में से कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं, उसके ऊपर 15-20 सेकंड सोचिए, 20 सेकंड सोचिए, पर ज्यादा 2-3 मिनट मत लगाइए कि क्या आएगा, ड्रॉवर आएगा कि ड्रॉ भी आएगा आंसर, ये इतना मत सोचिए। नहीं आता है, जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना टाइम बहुत सारा वेस्ट करते हैं सोचने में। अगर आपको नहीं आता है रहने दीजिए, बाद में कीजिए, क्योंकि क्या होता है उसका इंपैक्ट सेकंड क्वेश्चन पे पड़ता है। तो आई रिकमेंड यू जितना आता है उतना लिखिए, नहीं आ रहा है
नेक्स्ट पे जंप कीजिए। ओके, तो याद रखना 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव 20 मिनट्स में होने चाहिए। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं सब स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, स्टार्ट यूजिंग वॉच। घड़ी पहनना चालू कीजिए। ओके, मैं नहीं कहता कि हाई फाई ब्रांडेड घड़ी लो, कोई भी नॉर्मल 150, 200, 300 वाली घड़ी लो और स्टार्ट करो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एडमिशन और रिटायरमेंट पर ज्यादा रिकमेंडेशन है, ज्यादा चांसेस आने के होते हैं एडमिशन के सम। तो सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 ये सब डालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा सॉल्व कर रहा हूं। आफ्टर दैट आपको प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करना है जैसे कि यहां किया है। फिर आपको इन द बुक्स ऑफ द फर्म टॉप पे ये लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है, डेबिट क्रेडिट भी लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, याद रखना अगर आपने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जहां नेसेसरी है तो आपके मार्क्स कटने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, फिर आपको प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करना है, प्रॉपर पोस्टिंग करनी है। फिर उसको याद रखना नंबर के नीचे नंबर लिखिए, तो उससे क्या होता है आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो जो भी प्रॉफिट आता है प्रॉफिट लिखिए, जो भी लॉस आता है लॉस लिखिए। ओके, फिर बात करते हैं नीचे। याद रखना बहुत स्टूडेंट को ये डाउट आता है कि हम लोग मार्जिन यूज करें या ना करें, जैसे ये जो स्पेस होता है एक्स्ट्रा ये यूज करें कि ना करें। तो याद रखना एज पर माई रिकमेंडेशन हमारा जो भी बोर्ड का पेपर होता है वो होता है A4 साइज। ओके, तो आप ये कीजिए कि आपको जहां जरूरत है वहां आपको मार्जिन में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मार्जिन के अंदर रहोगे तो प्रॉपर आपके सम नहीं बैठेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप मार्जिन यूज कीजिए। तो जैसे देखो मैंने यहां किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, 3 पार्टनर्स के नाम दीप, करण, शुभम। क्योंकि क्या होता है अगर आप मार्जिन यूज करोगे तो आप इजीली उस स्पेस को यूज करके सम सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए ये सम सॉल्व किया उसने प्रॉपर कैपिटल में और उसको 3 मार्क्स मिल गए। ओके, बढ़ते आगे की तरफ। नेक्स्ट है एडमिशन की बैलेंस शीट। याद रखना बहुत स्टूडेंट्स बैलेंस शीट पे लिखते हैं डेबिट क्रेडिट, वो आपको नहीं लिखना है क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है। तो यू हैव टू राइट लायबिलिटी और असेट्स। याद रखना एडमिशन के सम में आप जब लिखोगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, उसके राइट कॉलम में आपको लिखना है न्यू फर्म, ब्रैकेट में यू हैव टू राइट न्यू फर्म। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करेंगे तो आप ये मत करना। फिर आपको बैलेंस शीट में हर एक की पोस्टिंग करनी है, जैसे कैपिटल के तीनों पार्टनर्स की लायबिलिटी अपनी जगह, असेट्स अपनी जगह, ऐड करना है डिप्रिशिएट, जो भी है डिप्रिशिएट माइनस करना है, एप्रिसिएशन ऐड करना है, ये सब चीजें आपको करके आउटर कॉलम फेंकनी है। उसके बाद याद रखना बहुत लोग पूछते हैं कि वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है क्या। हाँ कंपलसरी है, आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि आपका कैश का बैलेंस कैसे आया। सो यू हैव टू मेक वन वर्किंग नोट ऑन कैश। उसी के साथ गुडविल, गुडविल का भी आपको एक वर्किंग नोट का डब्बा बनाना पड़ेगा। फिर कभी कभी आपको रेशियो भी पूछा जा सकता है, देखिए तो यहाँ पे कैलकुलेट करके रेशियो बताया है। तो यहाँ पे कंजूसी मत करना, अगर आपको वर्किंग नोट कंपलसरी है तो करना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए तो न्यू रेशियो क्या निकला 3:1:1। तो ये सब आपको करना है, कंजूसी मत करना वर्किंग नोट के समय। तो याद रखना एडमिशन का सम, एडमिशन का सम आपको आता है 10 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आता है 10 मार्क्स के लिए आता है। और एडमिशन का सम एज पर माय ओपिनियन आपको 25 मिनट में कंप्लीट करना है। कितने मिनट में 25 मिनट में। अगर 25 मिनट से ऊपर 1-2 मिनट ले रहे हैं इट्स ऑल राइट, पर आप ज्यादा 35-40 मिनट जा रहे हो तो याद रखना एडमिशन का तो सम हो जाएगा और उसका इफेक्ट या उसका नेगेटिव इफेक्ट नेक्स्ट सम पे पड़ेगा। तो 25 मिनट्स के अंदर ये सम कवर कीजिए और अपने घड़ी में देखते रहिए कि मैंने उतना कवर किया है क्या। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद सम आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टाइम भी आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपको 10 मार्क्स के लिए आता है। आपको प्रॉपर टॉप पे लिखना है इन द बुक्स ऑफ मीना, जो भी ड्रॉवर होगी ड्रॉवर होगी जैसे आपको सम आएगा। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रॉपर ड्रॉ कीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, और आपको हर एक एंट्री प्रॉपर लिखनी है। जैसे देखिए आई विल शो यू हियर, ये देखिए जैसे बिल रिसीवेबल, फिर आपको नरेशन प्रॉपर लिखना है। सेकंड एंट्री एक लाइन आपको कंपलसरी मारनी है, हर एक एंट्री के बाद यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन।
ओके। और उसके बाद आपको नरेशन भी लिखना है, नरेशन इज वेरी कंपल्सरी टू एवरीवन। प्रॉपर एंट्री बाहर कीजिए, सम देख लीजिए, ओके। याद रखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज अवॉइड करते हैं, जर्नल एंट्री में यू हैव टू डू द टोटल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का टोटल आपको लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लिखते पर लिखिए जरूर। और उसी के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज में मोस्टली आपको रिन्यूअल वाले बिल ज्यादा आते हैं एग्जाम में, तो रिन्यूअल आपने कैसे कैलकुलेट किया, जैसे ओल्ड बिल कितने का था, कितना कैश दिया, न्यू बिल कितने का था, इंटरेस्ट कैसे आपने कैलकुलेट किया, 240 कैसे आपका आंसर आया, तो ये सब आपको चीजें बतानी है, ओके। तो अगर आपने ये सब चीजें की हैं तो आपको मिलेंगे 10 मार्क, क्योंकि ये भी 10 मार्क के लिए ही पूछा जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपको 25 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट करना है। कितने मिनट्स के अंदर? 25, ओके। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स भी आपको पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, ओके। इश्यू ऑफ शेयर्स में थोड़ा ये डिपेंड्स करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के टक्कर में थोड़ी वास्ट एंट्री होती है, थोड़ा आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ती है, तो प्रॉपर वो लिखिए। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, जैसे पहले एप्लीकेशन मनी आया कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन, आफ्टर दैट you have to write the proper narration, then you have to write proper amount, debit में amount, credit में amount, ये सब चीजें आपको प्रॉपर तरीके से शो करनी है। इश्यू ऑफ शेयर्स में कितने शेयर्स आए, अलॉटमेंट से कितने एडजस्ट हुए, यहां भी आपको हर एक एंट्री के नीचे यू हैव टू ड्रॉ वन अंडरलाइन, ओके। और ये भी आपको 8 मार्क्स के लिए आता जाता है, और आपको ये 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। कितने मिनट्स में? 20 मिनट्स में। देखिए ये है 8 मार्क्स के लिए आता है और आपको 20 मिनट से कंप्लीट करना है। याद रखिए यहां भी हमने इश्यू ऑफ शेयर्स की कुछ वर्किंग नोट बताए हैं कि कितना पैसा आया, कितना हमने रिफंड किया, कितना अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, तो ये सब चीजें आपको बारीकी से बतानी पड़ेगी। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको ये सम प्रॉपर तरीके से आता है स्टूडेंट्स, ओके। बढ़ते आगे की तरफ। याद रखिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर रफ कहां करो, तो याद रखना आपको आपके आंसर शीट के एंडिंग में जाना है, ऊपर लिखना है रफ, मराठी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए रफ, और आपको एक लाइन मारनी है ऐसी, ओके। और आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो, प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी आपको रफ वो करना है आप मेन आंसर शीट के एंडिंग में कर सकते हो स्टूडेंट्स, ओके। बढ़ते हैं आगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा जाता है डेथ के ऊपर। किसके ऊपर पूछा जाता है? डेथ के ऊपर, ओके। तो याद रखिए यहां भी आपको इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप हम लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री मारनी पड़ती है। लॉस होगा तो डेबिट साइड जाइए, और अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखिए। देन जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है आपको तीनों पार्टनर्स में प्रॉपर बांटना पड़ेगा। सो यू कैन सी द पेपर प्रेजेंटेशन कैसा, अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखा है, नाम लिखे हैं, ये सब चीजें आपको प्रॉपर तरीके से करनी है, ओके। फिर याद रखिए मोस्टली तीनों पार्टनर्स के अकाउंट आपको पूछे नहीं जाएंगे, जिसकी डेथ हो गई है उसके रिगार्डिंग ही आपको अकाउंट पूछा जाएगा। तो इस समय केशव की डेथ हो गई है, तो देखिए बैलेंस ब्रॉडाउन उसको दिया है, जनरल रिजर्व, कमीशन 2004 महीने के बेसिस के ऊपर, गुडविल, प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट, तो ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी डेथ में, ओके। और याद रखिए डेथ में वर्किंग नोट भी होती है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, फिर उस प्रॉफिट में से हमें उसे कुछ ना कुछ हिस्सा देना है। फिर ये देखिए वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल, कि गुडविल का हिस्सा उसको कितना मिला, तो ये सब चीजें आपको दिखानी है। तो डेथ वाला सम भी आपको 8 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 8 मार्क्स के लिए आता है, और आपको ये 20 मिनट्स में सॉल्व करना है। कितने मिनट में सॉल्व करना है? 20 मिनट्स में स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट जाते हैं, ओके। तो ऐसे वर्किंग नोट आप कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आता है एनपीओ। एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। इसके ऊपर सम आता है, कंपलसरी सम होता है 12 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के लिए। तो याद रखना है यहां भी हमेशा आपको टॉप पे लिखना है कि इन द बुक्स ऑफ क्या है, फिर उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, एक्सपेंडिचर लिखना। यहाँ बहुत लोग गलती करते स्टूडेंट्स, इनकम
उधर लिखेंगे लेफ्ट साइड और एक्सपेंडिचर लिखेंगे राइट साइड। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। फिर आपको प्रॉपर पोस्टिंग करनी है। देखिए सन्ड्री एक्सपेंस अगर कुछ इफेक्ट नहीं होगा तो आउटर कॉलम, डेप्रिसिएशन का देखो प्लस करके बाहर फेंक दिया अमाउंट। फिर ये सब इफेक्ट आपको प्रॉपर करने हैं। फिर जो भी सरप्लस आएगा, डेफिसिट आएगा, आपको बैलेंस शीट में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, तो ये रही बैलेंस शीट। कैपिटल फंड, सरप्लस, एंट्रेंस फीस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब आपको लायबिलिटी में सब डालना है। असेट्स की चीजें असेट्स में और लायबिलिटी की चीजें लायबिलिटी में। ओके, ये था एनपीओ। ये आपका आपको 12 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के लिए। और आपको ये 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। कितने मिनट्स में? आधे घंटे में एटलीस्ट यू हैव टू सॉल्व द एनपीओ सम स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फाइनल अकाउंट। कौन सा? फाइनल अकाउंट। ओके, तो देखिए ये है सब्सक्रिप्शन की कुछ वर्किंग नोट, वो भी आप दिखा सकते हो। वर्किंग नोट दिखाना कंपलसरी स्टूडेंट्स, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जहां नेसेसरी है वहां आपको वर्किंग नोट शो करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंट होता है फाइनल अकाउंट। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं कि हमें ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, तो क्या करें? तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बनाइए। क्यों? बिकॉज कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो एक ही पेज पे सब होता नहीं है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेट बनाइए। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, ये सब चीजें आपको प्रॉपर करनी है। इनर कॉलम में करके आउटर कॉलम में जहां भी एडजस्टमेंट लिखा होगा वो सब चीजें। फिर यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ओके, फिर बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस की सब चीजें, डेबिट की फिर क्रेडिट की सब चीजें। आपको एडजस्टमेंट के इफेक्ट देने हैं, बैड डेट का जो भी फॉर्मूला होगा सब में आएगा तो अप्लाई कीजिए। आफ्टर दैट यू विल गेट नेट प्रॉफिट। आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा या नेट लॉस मिलेगा, तो इस सब में आपको नेट प्रॉफिट मिला है। तो नेट प्रॉफिट जो भी होगा आपको दोनों पार्टनर्स का नाम लिख के उनके रेशियो के हिसाब से यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट देम, उनको बीच में आप बांट दीजिए। फिर याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल का या करंट अकाउंट का सेपरेट बॉक्स बनाए या लायबिलिटी में डाल दे। मैं रिकमेंड करूंगा आप सेपरेट बॉक्स बनाइए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये चीजें भागेंगी क्रॉस में, प्रॉफिट आएगा तो, और लॉस आएगा तो ये साइड। इस बार हमें प्रॉफिट आया है, तो देखिए ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डब्बा। ये है डेबिट, क्रेडिट, रीना आरती दो पार्टनर्स के नाम, रीना आरती क्रेडिट वाले। फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओल्ड कैपिटल कितना था, नेट प्रॉफिट कितना है, ड्रॉइंग्स कितना है, अकाउंट हमने ये क्लोज किया। नीचे देखिए प्रॉपर नंबर के नीचे नंबर है। फिर कितना कैरी डाउन हुआ, 56,495 एंड 34,097। तो ये दोनों चीजें हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में सीधे लेके जाते हैं। इससे आपका कैलकुलेशन इजी होता है। ओके, तो देखिए बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट हमने दोनों के लिख दिए, और इसी तरह से हमारी बैलेंस शीट टैली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने प्रॉपर पोस्टिंग किया, एडजस्टमेंट के इफेक्ट प्रॉपर लिखे हैं, अगर आपने माइनस करके जो भी चीजें बाहर फेंकी है, तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको फिर भी जानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं होती है, मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ बैलेंस शीट मेरी टैली नहीं होती है, तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि देयर आर सम रीजन, कुछ कारणों की वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं होती। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहां वो वीडियो जरूर देखना कि आपकी बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं होती है। बहुत सारे मैंने रीजन दिए आपको, और उसी के साथ मैंने कुछ सॉल्यूशन भी दिए आपको, तो वो जरूर देख लेना। ओके, फिर आपको वर्किंग नोट निकालनी पड़ेगी। प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे आया, आरडीडी आपने कैसे निकाला, डिस्काउंट ऑन डेटर, सो यू हैव टू शो द वर्किंग नोट। ओके, वर्किंग नोट निकालना इज कंपलसरी। याद रखना फाइनल अकाउंट भी आपको 12 मार्क्स के लिए आता है। मैं रिकमेंड करूंगा ये आप 30 मिनट्स में कंप्लीट कीजिए। कितना? आधे घंटे में। अगर आधा घंटा नहीं हो सकता है तो यू कैन ऐड 5 मिनट्स मोर, सो इट विल बिकम 35 मिनट्स। ओके, 35 मिनट्स में आपका फाइनल अकाउंट हो जाना चाहिए। याद रखना
आप सम करते वक्त ज्यादा सोचना मत। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट पे 10 मिनट उधर ही सोचते रहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का आंसर क्या आएगा, सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग इफेक्ट क्या आएगा। तो ज्यादा मत सोचिए, अगर आपको नहीं आ रहा है मूव ऑन, क्योंकि बहुत अगर आप एक ही जगह पे रहोगे तो आपका पेपर रुक जाएगा, आप प्रॉपर लिख नहीं पाओगे। ओके, तो ये सब चीजें आप प्रॉपर याद रखना। और मैं बोलूंगा आई थिंक सो आपको 10 मिनट पहले ही आंसर शीट मिल जाती है, तो उसी दरमियान आप क्या कीजिए, 2-3 बॉक्स ड्रॉ करके रखिए। फाइनल अकाउंट के बॉक्स हो गया, एडमिशन के बॉक्स हो गया, कुछ ना कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट ड्रॉ करके रखना, अगर आपको आंसर शीट पहले मिली तो ये था अकाउंट्स का पेपर कैसे लिखें, हर एक सम को कितने मार्क्स हैं, कितना टाइम देना चाहिए, ये प्रॉपर समझा दिया गया आप सबको। फिर भी आपको अगर अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछिए। ओके, और एक बात, अगर आपको पढ़ाई किया हुआ ध्यान में नहीं रहता, थ्योरी पार्ट्स आपको भूल जाते हो, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।